हेलो हाय दोस्तों, आपका आत्मज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया कि ये 11, 151, 101, 21 इसका रीजन क्या है। मेन चीज आपको एक बताना मैं चाहता हूँ कि जो ये 1 रुपया है यही आपका बीज है, यही बीज मंत्र है, यही गवाह है और बिना गवाही के कोई केस या मुकदमा नहीं चलता। यहाँ तक तो अपनी सरकार जो पृथ्वी पर है उसमें नहीं चलता तो भगवान के उच्च दरबार में कैसे चलेगा, ये आपको सोचना है। और यही आप लोगों से गलत किया जा रहा है। आपने अपने घर पे श्रीमद् भागवत कथा का उल्लेखन किया, उसमें शास्त्री ने सबसे पहली गलती की कि जो व्यक्ति 11 रुपए चढ़ाए उसको 1 रुपया वापस चाहिए, क्योंकि वही गवाह है। आपके पास आपने 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे श्रीमद् भागवत कथा को सुना, बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। आपने 21 दिए, 51 दिए, 101 दिए, आपके तो सब चले गए ना। आपके पास गवाही देने के लिए कौन है? ये समाज जो आज तुम्हारे मुंह पे मिट्टी कर रहा है तो कल आपको विस्फोट में डाल सकता है। समाज यहीं रह जाएगा। जब जाना है तब अकेले जाना है, आना है तब अकेले आना है। गवाही में जन्म लेते के वक्त हर इंसान एक गवाही लेके आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे की मुट्ठी बंद होती है, उसमें ईश्वर का नाम होता है। वहां से गवाही लेके आया है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ सिर्फ राम का भजन करने के लिए, बौद्ध का भजन करने के लिए, ईसा का भजन करने के लिए। यहाँ पे ये ढोंगी शास्त्री हर धर्म का अपमान कर रहे हैं। बौद्ध वाला राम को गलत बता रहा है, राम वाला बौद्ध को गलत बता रहा है। गलत इसमें क्या है? इंसान, ना कि धर्म। धर्म अपनी जगह सत्य है। और ये जो 1 रुपया है ये आपका है। आप मांगिए, नहीं देता है विद्रोह कर दीजिए कि मेरे पास गवाही के लिए कौन चीज है। और जब तक गवाह नहीं, मुकदमा फाइनल ना हो सकेगा। ना यहाँ हुआ है ना वहां होगा। लोग कहते हैं कि नर्क, नर्क कहाँ है? कोई जगह है नर्क की? नर्क जब तक है जब तक आपके पैर जमीन पर पड़ रहे हैं। जमीन से जैसे ही पैर उठ जाएंगे वैसे ही आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे, ना कि नर्क में। देवता जमीन पे पैर नहीं रखते, इसलिए वो स्वर्ग में है। श्री रामचंद्र को लेते हैं, जब तक इस पृथ्वी पर रहे बाद दुखों के सिवा बाकी उन्होंने कुछ नहीं देखा। इंसान भी ठीक उसी प्रकार से जब तक इस जमीन पे है दुख के सिवा सुख तो है ही नहीं। और जिसको दुख मिला वो समर गया और जिसको सुख मिला वो बिगड़ गया। आज हमारे देश के अंदर पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन पैसा जीवन में कितना मतलब रखता है आज आपको इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि बताया गया है 84 लाख योनियों में सिर्फ एक ऐसी योनि है, वो मानव योनि है जो पैसे के पीछे दौड़ रही है। 83 लाख योनियां ऐसी हैं जो पैसे को हाथ नहीं लगा सकती। ऐसा क्यों? 83 लाख योनि जब हाथ नहीं लगा सकती तो ये इंसान पैसे के पीछे क्यों भगा? गरीब को चाहिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान। आप क्या चाहते हैं? तो
ये 1 रुपया जो है वो आपका है, बीज है। और अगर जिस इंसान का बीज गुम हो गया तो आने वाले पीरियड में उसका पूरा का पूरा सब गुम हो जाएगा। क्लियर है? तो अपना बीज बचा कर रखिए। अगर बीज नहीं तो कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंसान की उत्पत्ति के लिए बीज को ढूंढ रहे थे। जब किसी के पास कोई उत्तर नहीं निकला तब महाशक्ति का आयोजन किया गया। उस टाइम महाशक्ति ने बीज को बताया था और जब बीज बना तब इंसान की उत्पत्ति हुई, तब हर एक चीज की उत्पत्ति हुई। आप ये सोच रहे होंगे, अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितना आप अनाज उगाते हैं वो सारा का सारा तो नहीं खा लेते, ना बेच देते, उसमें से बीज बचा कर रखना है। अगर बीज है तो सब कुछ है, और बीज अगर नहीं है तो बिल्कुल ये मान लो कि मेरा पतन होना निश्चित है। आज हर घर में कलह मची पड़ी, हर घर में विद्रोह मचा पड़ा है, हर परिवार में विस्फोट मचा पड़ा है। ये क्या है? प्राकृतिक की देन है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि सबसे पहली गलती शादी के टाइम इंसान जीवन में करता है, और शादी कैसे होनी चाहिए, शुद्ध विस्तार इसका क्या है, अगले वीडियो में मैं जल्दी लेकर आऊंगा। और आप लोगों का प्यार बस बना रहे। जो आप लोग वीडियो देखते हैं, स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं, वीडियो पूरा देखो, नॉलेज लास्ट में मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि हमें मिल क्या रहा है। किसी का भी वीडियो देखो, किसी का भी सॉन्ग देखो, नॉलेज उसमें कितना है, कितना इंटरेस्ट है। भाई दवाई तो वही खाओगे जिससे फायदा होगा, ना कि पूरा मेडिकल खा जाओगे, तब भी तो नुकसान होगा। दवाई वही लेना है जो आपको फायदा करे, और जो आपको फायदा करे वही आपको निरोग रख सकती है, अन्यथा मरो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हमारा कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, आप हमारे फोन से कांटेक्ट करिए, मैं आपको हर समय तैनात मिलूंगा, क्योंकि हमारा काम ही ये है आदमी को जागरूक करना। बड़े बड़े लंबे लंबे तिलक वाले दाढ़ी वालों पे मत जाइए, क्योंकि दुनिया में गुरु बनाना है तो ठोस चुनिए। कहा जाता है पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। एक गुरु ही ऐसा है जो मार्गदर्शन करवा सकता है, और गुरु आपको चुनना है। आपको अच्छी नॉलेज कौन दे रहा? मैं ये नहीं कहता कि आप सतयुग में बन जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप त्रेता में चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप द्वापर में चले जाओ, मैं ये कहता हूँ कि आप कंठस्थ कर लो कलयुग में कैसे रहना है। तो कलयुग में श्री व्यास, आप लोग जानते हैं, उनका सारा सारांश 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद के रचयिता श्री 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 1008 श्री वेद व्यास मुनि जी है, और बिना उनके कोई काम नहीं होगा इस कलयुग में। तो आप दृढ़ निर्णय करो कि मुझे आज से गुरु सिर्फ वेद व्यास ही चाहिए, अन्यथा कोई नहीं चाहिए। वेद व्यास ने जिस समय श्रीमद् भागवत कथा का उल्लेखन किया था, कुछ आसन पे बैठे थे, कुछ की पैती पहने हुए थे, आज सोफा सीट पे बैठ के आदमी प्रवचन बोल रहा है कि यही है श्रीमद् भागवत गीता का सारांश। श्रीमद् भागवत गीता को बांचने वाला कुछ आसन पे बैठता है। आज तो शास्त्री लोग मदिरा मांस खा पी के कथा बांचते हैं। मेन कारण ये है प्राकृतिक को बदलने का। प्राकृतिक
ना बदले, लेकिन इंसान मजबूर कर देता है प्राकृतिक को बदलने के लिए। आज से प्रण कर लो, वीडियो वही देखोगे जिसमें नॉलेज होगा, अन्यथा हर वीडियो को गोली मार दो। मैं नहीं कहता कि मेरा ही देखो, किसी का भी देखो। जो कलयुग में विस्तार कर सकता है वो आने वाले समय में विस्तार कर सकता है, और जो कलयुग को नहीं ले रहा, कलयुग को लोग गलत बताते हैं, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा कलयुग है। कलयुग से अच्छा ना कोई हुआ है ना हो सकता है। जो सतयुग में 50,000 वर्ष में तय होता था, वो कलयुग में सिर्फ 50 मिनट में तय हो सकता है। करने वाला होना चाहिए। लोग भूल बैठे हैं कि शक्ति दुनिया में है ही नहीं, भक्ति दुनिया में है ही नहीं, कर्म दुनिया में है ही नहीं। मैं कहता हूँ हर एक चीज 25% आज भी कामयाब है। पतिव्रताएं आज भी हैं, सती सावित्री आज भी हैं, लेकिन मंथन करने पर मिलती हैं। सती साध्वी कहीं गलियों में नहीं घूम रही होती हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप सच में मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो दुनिया की कोई वस्तु आपको टच नहीं कर सकती। जिस तरह पारस पत्थर को लोहे में लगा देने से सोना हो जाता है, उसी तरह आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए तो लोहे से सोना बनने तक का सफर मैं तय करवाऊंगा। और मैं ये बताऊंगा कि इस कलयुग में कैसे आपको उच्च कोटि मिल सकती है। आप गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आज का इंसान सिर्फ पैसे से अमीर माना जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो भगवान से बहुत दूर है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास ईश्वर बहुत करीब है। मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है, मैं एक सिंपल आदमी हूँ। कारीगरी हमारे अंदर कूट कूट के भगवान ने भरी है। आप भी हमारे जैसा बनना चाहते हैं तो नीचे आई हुई एनिमेशन को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने का चांस दें। आपको भी चांस मिलेगा और हमारा देश भी उच्च कोटि पे पहुंचेगा इन सभी ढोंगियों से। जो कुश के आसन पे बैठकर कथा नहीं बांच सकता, उसे कथा बांचने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं अपनी तरफ से, ये एक गांव के अंदर अगर एक कथा श्रीमद् भागवत व्यास मुनि की हो जाए तो 12 वर्ष सुधर जाते हैं, और अगर एक कथा एक गांव के अंदर बिगड़ जाए तो 12 दूनी 24 वर्ष कठिन परिस्थिति झेलनी पड़ती है। ये है कलयुग का उपहार। अगर आप दिन भर पाप करते हैं, शाम को एक काम धर्म का कर दिया तो सारे पाप उसी में जलकर खाक हो जाएंगे। ये है कलयुग का व्यवहार। कलयुग का अर्थ है आज करो कल लो। अगर किसी के साथ में भला किया है तो आपके साथ में परमात्मा भला करेगा। ये मेरा टैलेंट है और 35 साल का तजुर्बा है। अगर आपने किसी के साथ व्यवहार गलत किया है तो आपसे 25% बढ़ के एक्स्ट्रा में भगवान लेगा। इस बात को गांठ में बांध लीजिए। और नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए। आप दूसरे को मत ट्राई करो, हमसे ही ट्राई कर लो। जो भी करना है, मैं दूसरे को नहीं कहता कि आप दुख पहुंचाओ। और श्रीमद् भागवत गीता में ये भी लिखा है, व्यास मुनि ने सब कुछ लिख डाला, लास्ट में उनकी जो आत्मा थी उसको शांति नहीं मिली। नारद मुनि द्वारा श्री कृष्ण द्वारा उपदेश हुआ कि आप
ऐसे 2 शब्द लिखिए इसके अंदर जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले। तब श्री व्यास मुनि ने लिख दिया कि दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। यानी कि जब आप दूसरे को सुख दोगे तब आपको ईश्वर सुख देगा, और ईश्वर का सुख आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो छीन सके, और इंसान का दिया हुआ सुख आज है तो कल जा भी सकता है। बस इसी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं बार बार कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नहीं करोगे मैं तो अपनी नॉलेज देता रहूंगा, लेकिन वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी जो आपको टाइम पे मिलनी चाहिए। बस आपसे गुजारिश है कि हमें झोली खाली है। एक इंसान को अगर 2 इंसान मिल जाएं तो एक सो रहा होगा, दूसरा जाग रहा होगा, क्योंकि एक दूसरे की पहरेदारी हो जाती है। इसी प्रकार आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को मेंबर बनने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो।